रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा, भारत नाम से कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? भारत महान था और रहेगा। घमंडिया ये विपक्ष का चेहरा सामने आया है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। मुझे लगता है इसमें क्यों हर किसी को गर्व से कहना चाहिए हम भारतीय हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सोच कांग्रेस के पास ना नीति है ना नियत, कांग्रेस के पास नेता भी नहीं। अंग्रेज चले गए, अपनी सोच इनको देकर गए, बांटो और राज करो। इस पार्टी के पास और इस गठबंधन के पास ना नेता है ना नियत है, और नियत में तो खोट भी है, नीतियां तो है ही नहीं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस का एजेंडा भारत विरोधी है, कांग्रेस सेना के खिलाफ रहती है, चोला बदलने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा ले लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत के सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इनकी ही सोच और मानसिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या ये भारत विरोधी एजेंडे को लेकर क्यों चले? अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी हिंदू बन जाते हैं। अब ये एक बार नहीं, कांग्रेस कितनी बार करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी अपना जनेऊ कहीं से लेकर आते हैं। ये डिजाइन नहीं तो और क्या है, केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को भी हौसला बढ़ाया। कहा, भारतीय खिलाड़ी इतिहास रच रहे हैं, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता। ये दिखाता है कि भारत कैसे खेलों में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं आपको और आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन ये तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी ने 3 गुना ज्यादा बजट खेलों का बढ़ाया। उदयनिधि के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला। कहा, कांग्रेस का एजेंडा सनातन विरोधी, सुनियोजित ढंग से सनातन पर वार। संयोजित प्रयास है, एक के बाद दूसरे का बयान है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस घमंडिया गठबंधन के लोगों का। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, किसी ने खंडन नहीं किया जो आपने कहा। यही दिखाता है कि संयोजित कैसे है। G20 के निमंत्रण पत्र पर लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, अब इंडिया नहीं भारत कहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का भारत को लेकर बयान। कहा, संविधान में लिखा इंडिया इज भारत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, देश को भारत से प्यार है, प्यार नहीं करने वाले विरोध करेंगे। नाम बदलने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर किया हमला और कहा कि विपक्षी गठबंधन से बीजेपी डर गई, वोट हासिल करने के लिए देश का नाम बदलना चाहती है बीजेपी। आरजेडी नेता मनोज झा ने भारत को लेकर साधा केंद्र पर निशाना। केंद्र सरकार डर गई, ये बात कही, ये ना इंडिया ले पाएंगे और ना भारत। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने और भारत शब्द जोड़ने की मांग की और कहा कि इंडिया का नाम गुलामी का प्रतीक। मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान बीजेपी सरकार की खूबियां गिनाते हुए कहा, बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश को बाहर निकाला है। अमित शाह ने इस दौरान कहा, मध्य प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है, केंद्र की योजना गरीबों के विकास के लिए है। गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को भी खास तरजीह दी। कहा, आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ा गया, आदिवासियों के विकास के लिए मंत्रालय बनाया गया है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका। कार्यकर्ता लगा रहे थे भारत माता की जय के नारे। भारत माता जय के नारे पर रोक लगाने को लेकर आराधना मिश्रा ने दी सफाई। कहा, भारत माता हमारे दिलों में बसती है। कांग्रेस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया वार और कहा कि भारत जोड़ो के नाम पर यात्रा करने वालों को भारत माता के नारे से परहेज है, इनके मन में देश के लिए सम्मान नहीं। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर हमला। आराधना मिश्रा के नारे पर रोक लगाने पर कहा, कांग्रेस सनातन ही नहीं देश विरोधी भी। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने फिर साबित किया परिवार भारत से ऊपर।
देश की जानी मानी 262 हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा खत। उदयनिधि मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की। उदयनिधि ने सनातन पर दिया था विवादित बयान। बीजेपी ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि की तुलना हिटलर से की। उदयनिधि ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था। अयोध्या के संत परमहंस ने उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान का विरोध किया। कहा, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अगर सिर काटने पर 10 करोड़ का इनाम कम है तो इनाम बढ़ा दिया जाएगा। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंची बीजेपी नेता साध्वी प्राची उदयनिधि पर जमकर भड़की। कहा, कुंभकर्णी नींद में सोए हिंदुओं को जागना होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंची बीजेपी नेता साध्वी प्राची उदयनिधि पर जमकर भड़की। कहा, कुंभकर्णी नींद से सोए हिंदुओं को जागना होगा। दिल्ली में G20 की बैठक से पहले वित्त और केंद्रीय बैंक अधिकारियों की बैठक समिट को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान के टोंक में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल्याण मंदिर में की पूजा अर्चना। देश की समृद्धि की कामना की है। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे ने सीट बदलने की अटकलों को खारिज किया और कहा, वो अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी है। पटना में शिक्षक दिवस के कार्यालय में गिर गए नीतीश कुमार। सीएम नीतीश के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में महर नया जिला बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला बनाने की कार्रवाई जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। यूपी के मेरठ से विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा का भाला चोरी हो गया। स्पोर्ट सिटी प्रमोशन के लिए स्टैच्यू में उनका भाला लगाया गया था। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी जहांगीर सरूरी के ठिकानों को सेना ने नष्ट किया। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी जहांगीर पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नौसेना कमांडरों से बातचीत की। बॉर्डर पर सुरक्षा स्थिति की जानकारी भी ली।